आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल विभीषण जी अपना दुख दर्द हनुमान जी को सुना रहे थे कि किस प्रकार से किन विकट और विपरीत परिस्थितियों में उनको लंका में रहना पड़ रहा है। इस प्रकार से जैसे कि जीभ दांतों के बीच रहती है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है उनको लंका के अंदर। अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए विभीषण कहते हैं, तात कब हूँ मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानु कुल ना था। कहते हैं हनुमान जी एक बात बताइए कि रघुनाथ जी प्रभु श्री राम मुझे अनाथ जानकर कब मुझ पर कृपा करेंगे। विभीषण ने स्वयं को अनाथ कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि लंका में विभीषण असहाय हैं, विवश हैं। रावण उनका परम विरोधी, परम शत्रु भाई है, लेकिन हर समय उनसे रुष्ट रहता है और कभी भी किसी भी प्रकार का अहित उनका कर सकता है, लेकिन करता नहीं। रावण की विवशता है। रावण को भय है कि यदि उसने विभीषण का अहित किया तो लंका में कहीं गृह युद्ध ना छिड़ जाए, परिवार में कोई लड़ाई ना हो जाए। इसलिए वह सिर्फ विभीषण को दबा कर रखता है और यह दबाव ही विभीषण के लिए उसकी जान की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हर समय दबाव में रहना, हर समय। तो उसे लगता ही नहीं कि कोई नाथ है उसका, वह अनाथ है लंका में। तात कब हूँ मोहि जान अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाहि। विभीषण कह रहे हैं हनुमान जी से कि तामस तन है मेरा। देखो, राक्षसी योनि में मैंने जन्म लिया है, राक्षस योनि में तामस शरीर हो गया मेरा, तामसिक वृत्तियों वाला। क्या साधना करूंगा मैं? कोई साधना मैं नहीं कर सकता। प्रीत न पद सरोज मन माहे। और अगली बात कि मेरे मन में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में कोई प्रीति भी नहीं है। दो बातें, अनाथ हूँ मैं लंका में। क्या इन सारे अवगुणों को रहते हुए क्या रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करेंगे? अब यह देखिए कि विभीषण ने अपने घर में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया हुआ, उठते ही राम का नाम ले रहा है, और उसके बाद भी विभीषण कह रहा है कि मैं राक्षसी शरीर वाला हूँ, तामसिक बुद्धि वाला हूँ, कोई साधना नहीं कर सकता, कोई भी साधना, और ना ही मेरी प्रभु के चरणों में प्रीति है। भक्त की ये स्थिति होती है। भक्त प्रभु की कितनी ही भक्ति कर ले, कितनी ही कर ले, उसके बाद भी वह तृप्त नहीं होता। यही कहता है कि हम तो कुछ भक्ति करते ही नहीं, हमसे कहाँ भक्ति होती है। हम और भक्ति, जैसे विभीषण कह रहा है कि भक्ति मेरे तो प्रभु श्री राम के चरणों में तो मेरा मन ही नहीं लगता। ये भक्त की स्थिति होती है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। हनुमान जी, अब आप आ गए हैं ना, तो मुझे भरोसा आ गया है। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। हनुमान जी आ गए, कहते हैं भरोसा आ गया। क्या भरोसा? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, कि प्रभु की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। इसका मतलब राम जी की कृपा होने लगी है मुझ पर, क्योंकि संत के दर्शन हुए। हनुमान जी आप सरीखे संत का दर्शन होना तो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि राम कृपा कर रहे हैं, राम की कृपा हो रही है। दिखा दिया है राम ने, क्योंकि राम यदि संत को भेज दें तो समझ लीजिए कि अब बेड़ा पार होने में देर नहीं है।
जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि धर्स हट दीना। कह रहे हैं कि हनुमान जी आपने कोई कृपा थोड़ी ना की है मुझ पर यहाँ दर्शन देकर, आप थोड़ी ना मुझे दर्शन देना चाहते थे, ये तो राम जी का अनुग्रह है। राम जी का अनुग्रह था तभी उन्होंने आपको प्रेरणा दी और आपने ज़िद करके हट करके, आप थोड़ी ना मिलना चाहते थे मुझसे, लेकिन राम जी की प्रेरणा के कारण आपने मुझे हठ पूर्वक दर्शन दिए, अपना परिचय दिया। कौन सी शक्ति थी हनुमान जी जिसने आपसे कहा कि जाओ पुकारो, इससे पूछो कौन है ये और मैं कौन हूँ, बात करो, अपना परिचय दो। आप तो अपना परिचय छिपाए छिपाए फिर रहे थे लंका में, तो ये आपसे किसने हठ पूर्वक अपना परिचय दिलवाया? सोचा हनुमान जी आपने? ये वही प्रभु श्री राम की अंतर प्रेरणा हुई, उन्हीं का अनुग्रह है, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा से संतों के दर्शन होते हैं। और ये बात विभीषण ने बहुत बहुत गहरी बात कही है। प्रभु राम अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जो भी राम को पुकार रहा है, जो भी। विभीषण लंका में बैठा, राक्षसों से घिरा, स्वयं राक्षस, राम से मिलने का कोई उसके मन में कहीं से भी कोई विचार नहीं हो सकता कि लंका छोड़कर जाए और कहे हनुमान से कि मैं राम से मिलने जा रहा हूं। नहीं, रामबाण में शूर्पणखा कहती है विभीषण से कि विभीषण तुम क्या राम को प्रेम करोगे? अरे प्रेम करने वाला हृदय तो कोई और होता है, तुम नहीं हो। राम से प्रेम मैं करती हूँ, शूर्पणखा कहती है। तो विभीषण हैरान होकर शूर्पणखा की ओर देखता है और कहता है तुम राम से प्रेम करती हो? अरे राम का भक्त तो मैं हूँ, मैं राम से प्रेम करता हूँ। शूर्पणखा बोली अगर तुम राम से प्रेम करते हो तो हिम्मत है तो प्रेमी का चित्त दिखाओ। प्रेमी का चित्त यदि तुम्हारे पास हो तो जाओ और रावण से कहो कि मैं प्रभु श्री राम से मिलने जा रहा हूं। रह रहे हैं पंचवटी में, दूर नहीं है, तुम जा सकते हो। जाओ, हिम्मत है तो कहो रावण से कि मैं प्रभु राम के दर्शन करने पंचवटी जा रहा हूं, जा सकते हो। विभीषण की बोलती बंद हो जाती है। शूर्पणखा कहती है मेरे हृदय में देखो, मैंने अपने आप को राम की प्रेमिका मान लिया है और राम को अपना प्रेमी। अपनी जान हथेली पर रखकर मैं अकेली गई, राम से मिलकर आई, राम से बात की और राम ने जो भी मुझे दंड दिया मैंने उसे सहा। इसे प्रेमी का चित्त कहते हैं, इसे दीवानगी कहते हैं। है तुम में दीवानगी तो जाओ ना। ये बात शूर्पणखा कहती है रामबाण में। अब यही बात विभीषण भी कह रहा है कि मेरी प्रीति थोड़ी ना है राम के चरणों में, प्रीति नहीं है, लेकिन फिर भी देखो राम ने मेरे पुकारे जाने पर अपने दूत को मेरे पास भेज दिया। और यही राम जी की महिमा है। एक भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं, हनुमान जी बताते हैं, एक भी कि जिसने राम जी से पुकार ना लगाई हो कि राम जी मुझे दर्शन दो, और राम जी ने उसके लिए अपना कोई प्रतिनिधि ना भेजा हो। सबके पास भेजते हैं वो, सभी के पास, लेकिन माया उन प्रतिनिधियों को पहचानने नहीं देती, नहीं पहचानने देती। किंतु हनुमान जी को राम की प्रेरणा हुई और कहा कि विभीषण को अपना परिचय दो, सारा दिया। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण की बात सुनकर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि सुनिए विभीषण जी, यही तो राम जी की रीत है। क्या रीत है राम जी की?
कि भक्त पर उनकी प्रीति कभी कम नहीं होती। यही रीति है उनकी, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। अपने सेवक पर, अपने भक्त पर वे सदा प्रेम ही बरसाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त राम के पास कुछ है ही नहीं। हनुमान जी ने एक ही बात कही विभीषण जी से, विभीषण जी आप सत्य कह रहे हैं। राम जी के ही कहने पर मैंने हठपूर्वक आपको अपना परिचय दिया। मैं देना थोड़ी ना चाहता था, मैं तो स्वयं को छद्म वेश में ही रखना चाहता था कि कोई मुझे पहचान ना ले। लेकिन उनकी कृपा से ही, क्योंकि राम जी ने आपकी पुकार सुन ली, और सुन ली तो अब आपके पास तो मुझे उन्होंने भेजना ही था, तो मैं आ गया। कहूँ कवन में परम कुलीना। और अब दूसरी बात का भी उत्तर सुन लीजिए विभीषण जी। आपने कहा कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, तामसिक शरीर है मेरा, तो मुझ पर राम जी कृपा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? राक्षस पर क्यों कृपा करेंगे? आप ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छा मेरी तरफ देखिए। हनुमान जी बोले, अपने को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मुझे देखिए, मैं कौन हूँ। मैं कहूँ कवन में परम कुलीना, क्या मैं किसी बहुत उच्च कुल का हूँ? अरे और देखो, क्या महसूस करते हैं आप, क्या अनुभव करते हैं कि मैं बड़ा कुलीन व्यक्ति हूँ? ना, कपि चंचल सभी विधहीना। कहते मैं तो बंदर हूँ, स्वभाव से ही चंचल। संसार क्या कहता है? अरे भाई, बच्चा और बंदर एक समान है, निचले ही नहीं बैठते, चैन से ही नहीं बैठते, हर समय बेचैन, हर समय बेचैन, कुछ ना कुछ उत्पात मचाना है इन दोनों को। अब छोटा बच्चा भक्ति से क्या लेना देना, बंदर का भक्ति से क्या लेना देना? तो हनुमान जी कहते हैं एक तो मैं बंदर, चंचल, और ऊपर से नीच। देखिए, हनुमान जी अपने लिए कह रहे हैं। सुनिए, आप सोचिए, हम तो ये अपने लिए कभी नहीं कहें, भूल के भी ना कहें कि हम नीच हैं। हम क्यों कहें? हम दूसरे को तो नीच कह देंगे, प्रसन्न होकर कहेंगे, छाती ठोक कर कहेंगे दूसरे को वो नीच आदमी है। अपने को थोड़ी ना कहेंगे हम नीच हैं। और हनुमान जी कह रहे हैं मैं जाति का बंदर, चंचल और नीच, कौन सा मेरा अच्छा कुल है? प्रात लई जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। कहते विभीषण जी, मैं तो उस जाति से संबंधित हूँ बंदरों की कि कोई हमारा मुंह भी सुबह देख लेता है ना, पूरा दिन उसे खाना नहीं मिलता, भूखा रहता है। लोग क्या कहते हैं कि अरे सुबह सुबह बंदर का मुंह देख लिया, अब सारे दिन खाना भी नहीं मिलेगा। मैं उस जाति से हूँ। ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये हनुमान जी उस समय कह रहे हैं जब वानर जाति को सबसे नीच जाति माना जाता था, निकृष्ट जाति। ये वो जातियां थी जिनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता था, अछूत कहते थे कि बंदर जाति का है, अरे अछूत है, ये तो बंदर है। तो हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं किस बड़े कुल का हूं भाई, बंदर, स्वभाव से चंचल, नीच, और नीच भी कैसा कि संसार में जो भी सुबह उठ के बंदर का मुंह देख ले वो कहता है आज तो भोजन ही नहीं मिलेगा। ऐसे निर्भाग हैं हम, मनहूस हैं ऐसे। ये हनुमान जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे अपने बारे में ऐसा। हम क्यों कहेंगे? हम तो बड़े अच्छे, प्यारे, पवित्र लोग हैं। हम ऐसे थोड़ी ना जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने तो अपना परिचय खुद दे दिया, आत्म परिचय स्वयं दे रहे हैं विभीषण को, कह रहे हैं हम तो वो लोग हैं। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमरे गुण भरे बिलोचन नीर। कहते हैं सखा सुनो, मुझ जैसे अधम पर जब रघुबीर जी कृपा कर सकते हैं, मुझ जैसे अधम पर, तो भैया तुम्हारी तो बात बनी बनाई है। मुझ जैसे पर कृपा की उन्होंने, कुछ नहीं देखा मेरा, कोई अवगुण नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, और कैसी कृपा की है कि मुझे अपना दूत बना दिया।
दूत बनाना कोई साधारण बात नहीं होती है। दूत का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति स्वयं है, यह दूत का मतलब होता है। राम के दूत बनकर गए हैं, इसका मतलब है राम स्वयं गए हैं। तभी तो विभीषण जी कह रहे थे हनुमान जी को देखते ही कि बताइए कहीं आप स्वयं प्रभु राम ही तो नहीं हैं जो वेश बदलकर मेरे को बड़भाग्य सिद्ध करने आ रहे हैं? बताइए। दूत स्वामी का प्रतिनिधि होता है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे अपना दूत बनाकर भेज दिया। कितनी बड़ी कृपा की, कितनी बड़ी कृपा। और मुझ जैसे अधम पर, जिनका मुंह देख ले कोई तो कहता है पूरा दिन भोजन नहीं मिलेगा, हम पर, और आप कह रहे हैं कि मैं तामसिक शरीर का हूं। अरे राम जी ये सब नहीं देखते हैं, ये सब तो हम लोगों की खोटी बुद्धि देखती है कि कौन धनी है, कौन निर्धन है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन उच्च कुल का है, कौन नीच जाति का है। ये सब खोटी बुद्धि देखती है, भेद बुद्धि देखती है। राम जी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वे केवल भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। तो विभीषण जी चिंता ना करो। और ऐसा कहकर सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, हनुमान जी अपनी आंखों में उनकी अश्रु भर आए और आंसू भरे नयनों से वो प्रभु राम का गुणगान करने लगे विभीषण जी के सामने। जानत हूं अस स्वामी बिसारे। और क्या कहते हैं हनुमान जी कि प्रभु श्री राम जैसा स्वामी पाकर भी यदि कोई उनको बिसारना चाहे, उनको भूलना चाहे, उनकी तरफ पीठ कर ले, उनसे मुख मोड़ ले, विमुख हो जाए प्रभु राम से, फिर ही ते काहे न होई दुखारे। ऐसा व्यक्ति जो राम से फिर जाए और विषय वासना की ओर ही लग जाए, छोड़ दे राम को और पकड़ ले विषय वासनाओं को, तो काहे न होई दुखारी, तो भला वह दुखी क्यों ना होगा। संसार में उस व्यक्ति के दुखों का अंत नहीं होगा जो राम को छोड़कर काम को पकड़ ले, विषय वासनाओं को पकड़ ले, क्योंकि राम ही एक आधार है। व्यक्ति दुख कब पाता है? जब विषय वासनाओं में उलझ जाता है और राम को भूल ही जाता है। ये हनुमान जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एह विधि कहत राम गुण ग्रामा। ऐसे विधि से, इसी प्रकार से प्रभु राम के गुणों का गुणगान करते करते दोनों गुणगान कर रहे हैं। विभीषण जी भी कर रहे हैं, हनुमान जी भी कर रहे हैं। और पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, अनिर्वचनीय शांति का अनुभव किया उन दोनों ने। अनिर्वचनीय शांति, अनिर्वचनीय कहते हैं अनकही, अनिर्वचनीय जो वचनों से नहीं कही जा सकती। विश्रामा शांति, ऐसी परम शांति, गहन शांति, उसका अनुभव किया हनुमान जी ने और विभीषण जी ने। आप भी करना चाहते हैं ऐसी ही शांति का अनुभव? कर सकते हैं। जो हनुमान जी ने किया वही करके कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के गुणों का गुणगान करना, उनकी कथा का रसपान करना, और वह परम शांति स्वतः ही आ जाएगी। उसको लेने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी, अपने आप। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। उसके बाद विभीषण जी ने वो सारी कहानी बताई कि रावण किस तरह से सीता को यहाँ लाया, कहाँ कहाँ उसने पहले सीता जी को रखा, और फिर किस प्रकार से अंत में ले जाकर अशोक वाटिका में उनको ठहरा दिया, वहीं बंदिनी बना दिया। विभीषण तो सब जानते थे, सारी बात हनुमान जी को बता दें। जही विधि जनक सुता तह रही, और वहाँ पर किस विधि से, किस प्रकार से जानकी जी रह रही हैं अशोक वाटिका में, वह सारी बात हनुमान जी को बता दी। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख छई हूँ जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा कि सुनो भाई, मुझे तो सीता माता के दर्शन करने हैं।
विभीषण ने बता दिया सारी बात कि अशोक वाटिका में है सीता जी और वहां मैं भी नहीं जा सकता। सोच लीजिए आप कितने चाक चौबंद प्रबंध होंगे कि विभीषण भी अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता। रावण के अतिरिक्त वहां किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है, एक रावण ही जा सकता है। ऐसा सख्त पहरा। अब हनुमान जी ने कहा कि अब ठीक है, बता दिया आपने सारी सुरक्षा व्यवस्था वहां की, अब तो मुझे ये बताइए कि मैं सीता जी तक पहुंचूं कैसे। मुझे नहीं पता वहां कितनी सुरक्षा है क्या नहीं है, ये सब कहानी मुझे नहीं सुननी। मुझे तो इतना बता दीजिए कि सीता जी के दर्शन कैसे होंगे, बस इतनी बात विभीषण जी से हनुमान जी कहते हैं। देख ही चय हूँ जानकी माता, मैं तो सिर्फ जानकी माता जी को देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। जुगत बताओ, उपाय बताओ, जुगाड़ बताओ। जुगति विभीषण सकल सुनाए, जुगति माने जुगाड़, उपाय विभीषण जी ने सारा सुना दिया कि किस किस तरह से आप काम करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, कार्य सिद्ध हो जाएगा, सारा कुछ समझा दिया। चले हूँ पवन सुत विदा कराए, और फिर हनुमान जी ने विदा ली कि ठीक है अब मैं आगे की यात्रा पर निकलता हूँ। कर सोई रूप गए हो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। और उसके बाद हनुमान जी ने वही सूक्ष्म शरीर धारण किया जो पहले किया था, और उसी सूक्ष्म शरीर को धारण करके उन्होंने अशोक वाटिका में प्रवेश किया जहाँ पर सीता जी हैं। देख मन ही महु कीन प्रणामा, दर्शन करते ही सीता जी के मन ही मन उन्होंने उनको प्रणाम किया। बैठे ही बीत जात निसजामा, और फिर पूरी रात इंतज़ार करते रहे, पूरी रात कि सुबह हो तो तब जाकर मैं उनके सम्मुख उपस्थित हूँ। अब रात के इस प्रहर में मैं वहाँ कूद कर अगर पहुँच गया तो और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, इसलिए सारी रात वृक्ष पर ही बैठे रहे। सुबह हुई, कृष्ण तन शीस जटा एक बेने, उन्होंने देखा सीता जी का शरीर बिल्कुल दुबला हो गया है, एक ही चोटी है उनकी, बस एक चोटी। जप ही हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और मन ही मन वे प्रभु श्री राम के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। उनकी जो दृष्टि है वो अपने पैरों पर टिकी है, अर्थात सीता जी का सिर झुका हुआ है और झुके सिर से वो अपने ही पैरों को देख रहे हैं, अपनी आंखों से तो अपने पैरों को देख रही हैं। और मन राम पद कमल लीन, और उनका मन जो है वो राम के चरण कमलों में लीन है। आंखें अपने पैरों को देख रही हैं और उनका मन प्रभु राम के चरण कमलों को निहार रहा है, उसमें लवलीन है। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। सीता जी को इतना दीनहीन देखकर, दुखी देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। परम दुखी भा पवन सुत, हनुमान जी को दुख से क्या लेना देना, दुख और हनुमान जी के पास। लेकिन सीता माता को इस दशा में देखकर, इस दशा में कि वे प्रभु श्री राम जो सर्वसमर्थ हैं, उनकी पत्नी, उनकी प्राण प्रिया कैसी असहाय, दीनहीन, दुर्बल, कैसी दयनीय दशा में है। हनुमान जी का हृदय दुख से भर गया उनको देखकर। और उस समय हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि ये विधाता कितना बलवान है, ये समय, ये काल, यह किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं। स्वयं प्रभु राम को भी इसने नहीं छोड़ा, उनको भी
दुख में घेर दिया। सीता है जो कि जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, उनको भी देखो इस काल ने कैसे चक्कर में डाल दिया है। यह सब देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी। अब ये देख लीजिए कि ये जो दुख हैं, ये जो कष्ट हैं, यदि परमात्मा स्वयं भी नर रूप धारण करके आते हैं तो उनका भी पीछा ये नहीं छोड़ते कि उनको तो छोड़ दें, अपने ही मालिक को नहीं छोड़ते। ये ऐसे पिछलग्गू हैं ये दुख और ये कष्ट, उनको भी नहीं छोड़ते। तो क्या होता है फिर? इन दुखों को, इन कष्टों को राम का नाम लेते हुए सहना ही पड़ता है। राम का नाम लेने से इनकी मारक शक्ति कम हो जाती है। इनका ताप, इनका संताप, इनसे मिलने वाला दुख व्यक्ति सह सकता है। राम का नाम साथ हो। अब सीता जी सह ही रही है ना, वहाँ पर निस दिन राम का नाम जपती रहती हैं। पराधीन राक्षसों के बीच में राम के विरह में कितना कितना कष्ट और दुख पा रही हैं, सब सह रही हैं। क्यों? क्योंकि राम का नाम साथ है। राम का नाम साथ हो तो बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी सहे जा सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति सह नहीं सकता, सह ही नहीं सकता। राम का नाम सबसे बड़ी दर्द निवारक औषधि है, पेन किलर, सबसे बड़ा पेन किलर। ये राम नाम जो है, इससे बड़ी दर्द निवारक औषधि कोई नहीं है। और ये ऐसी दर्द निवारक औषधि है जिसकी एक विशेषता है, बाकी जितने भी पेन किलर्स होते हैं उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो दर्द को दबाते हैं बस, रोग को नहीं। लेकिन राम नाम की ये जो औषधि है, ऐसी संजीवनी है कि ये रोग को भी काटती है और दर्द को भी काटती है। और हनुमान इस परमौषध का नियमित सेवन करते हैं, नियमित। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।